अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों जिस तरह हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा था लॉजिक 9 क्लास मैथ न्यू बुक, तो आज उसका क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड डिस्कस करते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्टेटमेंट्स और डिफाइनेशन होंगी वो मैं पहले प्री सॉल्व्ड की फॉर्म में ही आपको बस उसको एक्सप्लेन करूँगा। जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे वो हम प्रॉपर सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। तो आज देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं डिफरेंशिएट बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ गिवन टू एग्जांपल। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट और उसके प्रूफ में क्या डिफरेंस है वो बताओ, और साथ में कह रहे हैं कि 2 एग्जांपल्स भी दो। तो देख लेते हैं। वो कह रहा है मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज सिंपली या डिक्लेरेटिव सेंटेंस डेट मे बी आइदर ट्रू और फॉल्स। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट सिंपल हमने पहले भी पढ़ी थी ना कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट सिंपली एक क्या चीज़ है कि ऐसी कोई स्टेटमेंट, कोई भी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट आपने दी हुई है, कोई भी आपने स्टेटमेंट बोल दी जो कि ठीक हो सकती है या गलत हो सकती है, यानी लिख दी या बोल दी जो मे आइदर ट्रू आइदर फॉल हो सकती है, लेकिन इकट्ठे नहीं हो सकती। लाइक मतलब बहुत इकट्ठी नहीं हो सकती, या ट्रू और फॉल्स इकट्ठे नहीं हो सकती, या आइदर ट्रू या आइदर फॉल हो सकती है। तो वाइल अ मैथमेटिकल प्रूफ इज अ लॉजिकल आर्गुमेंट दैट डेमोन्स्ट्रेट्स द ट्रूथ ऑफ द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। लेकिन वो जो मैथमेटिकल प्रूफ है ना, उससे हमें सच्चाई के बारे में, स्टेटमेंट की सच्चाई के बारे में पता चलता है। स्टेटमेंट की सच्चाई के बारे में क्या पता चलता है कि हम उसकी मदद से जो हमारे पास मैथमेटिकल प्रूफ है उसकी मदद से हम उसको सॉल्व करते हैं, तो हमें पता चलता है कि स्टेटमेंट आइदर ट्रू है या आइदर फॉल्स है। तो हम क्या कहते हैं उसमें, यूजिंग एस्टेब्लिश्ड एक्सियम्स एंड थ्योरम्स। एक्सियम याद है ना, इस तरह की चीज़ जो एविडेंटली प्रूवन होती है, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हम उसको ट्रू मान के ही चलते हैं। अब आगे जाके दोबारा एक्सियम्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड थ्योरम्स, थ्योरम्स कुछ भी एक्सियम्स को यूज़ करके, कुछ स्टेटमेंट यूज़ करके हम किसी चीज़ को प्रूव करते हैं, उसको थ्योरम कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में आगे चल के थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं effectively showing why a statement is true. Essentially a statement is a claim itself and proof is a process of verifying that claim is true. तो कह रहे हैं कि ये सारा चीज़ें में जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है ना, वो स्टेटमेंट होती है कि essentially a statement is a claim itself। तो स्टेटमेंट एक क्लेम होती है कि भाई ये मेरा ये क्लेम है कि ये चीज़ इस तरह है। तो उसका जो क्लेम होता है वो स्टेटमेंट होती है, और द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग दैट क्लेम इज, जो हमारे पास ट्रू और फॉल्स यानी ट्रू जो भी हम उसको कहते हैं उसको प्रूफ कहते हैं। ठीक हो गया कि जो अब उस स्टेटमेंट को हमने प्रूफ करना जिस मेथड से, जिस प्रोसेस से गुजरते हुए, उसका मैथमेटिकल प्रूफ कहते हैं। ठीक है। तो अब कुछ भी 2 एग्जांपल जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट के वो देख लेते हैं। तो एक है 22/7 जो कि बिलोंग नहीं करता सेट ऑफ इरेशनल नंबर से। तो ऑब्वियसली ये ट्रू एक स्टेटमेंट है, हमने पीछे प्रूफ किया। और वो कह रहे हैं कि सेट ऑफ जो रैशनल नंबर है वो सब सेट है सेट ऑफ रियल नंबर का। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो रियल नंबर्स में पता है ना, डेसिमल्स, इरेशनल, रैशनल, होल, इंटीजर्स, सारा कुछ रियल नंबर्स में आ जाता है। और रैशनल में पी ओवर क्यू के फॉर्म में, जहाँ पे क्यू जीरो नहीं है, यानी कुछ इस तरह के फॉर्म्स के नंबर्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो ऑब्वियसली दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। अब जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसमें से देख सकते हैं कौन कौन सी है। तो 3+4 इज इक्वल टू 8। तो ऑब्वियसली ये राइट की या फॉल्स है, उसको प्रोसेस की मदद से सॉल्व करेंगे तो साफ पता चल रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट है, फॉल्स है। और इसके बाद वो कह रहे हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो सब सेट है सेट ऑफ होल नंबर्स का। तो इंटीजर्स में तो बच्चों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स आते हैं, और होल नंबर में 0, 1, 2, 3 अप टू 7 सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो ऑब्वियसली सेट ऑफ इंटीजर एक बड़ा सेट है और सेट ऑफ होल नंबर एक छोटा सेट है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि होल नंबर का जो सेट है उसका जो सेट ऑफ इंटीजर है उसका सबसेट है। तो ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है। मैथमेटिकल जो प्रूफ है उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेटमेंट की एग्जांपल देख ली, और मैथमेटिकल प्रूफ की एग्जांपल देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि इफ एक्स इज एन ऑड इंटीजर देन एक्स स्क्वायर इज आल्सो एन ऑड इंटीजर। तो इसको प्रूव करने में जो प्रोसेस लगेंगे वो मैथमेटिकल प्रूफ हो जाएगा। दूसरा क्या, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज एन इवन नंबर। तो 2 ऑड नंबर्स को प्लस करो तो एक इवन नंबर आता है। तो इसको भी प्रोसेस आप प्रॉपर प्रोसेस से, एक्सियम से, थ्योरम्स की मदद से सॉल्व करोगे तो आप इसको भी प्रूफ करोगे आइदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और आइदर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये मैथमेटिकल प्रूफ आ गए, और पीछे मैथमेटिकल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। तो कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सियम एंड थ्योरम, ए गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो जब मैंने आपको एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट करवाए थे, तो वहाँ पे भी मैंने आपको थ्योरम्स और एक्सियम के प्रॉपर आपको स्टेटमेंट पढ़ाई थी। तो अब दोबारा देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि थ्योरम क्या होता है? अ थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन प्रूव ट्रू
ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियसली नॉन फैक्ट्स। तो हमें जो पहले कुछ फैक्ट्स पता होते हैं, कुछ चीज़ें पता होती हैं, हम उसकी मदद से एक चीज़ को प्रूव करते हैं, तो वो थ्योरम होता है। ठीक है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम प्रूव करते हैं कि हमारे पास कुछ पहले से प्री बिल्ड, पहले जो प्रीवियसली एग्जाम्स कुछ होते हैं, प्रूव्स होते हैं ट्रू मान के, ट्रू मान के नहीं, क्योंकि वो होते ही ट्रू हैं, तो उसको लेके चल के अगर वो चीज़ें वहाँ पे प्रूव हो जाएं तो एक थ्योरम बन जाता है। ठीक है, तो जो फैक्ट्स होते हैं हमारे, तो थ्योरम जैसे एग्जांपल ऑफ थ्योरम में कौन कौन से आ जाती हैं। थ्योरम एक क्या है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो मैंने याद है ना करवाया था, क्वाड्रिलेटरल 4 कोनों वाली एक साइड होती है, तो जिसके हर कोने की अगर लेंथ 90 90 90 हो तो 90 90 90 90 यानी 4 कोने हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 90 360। तो सिंपली एक क्वाड्रिलेटर की जो चारों साइड्स हैं वो 360 के इक्वल होती हैं। तो एक थ्योरम है। और दूसरा थ्योरम है फेरमेट्स लास्ट थ्योरम, दैट जो स्टेटमेंट उसकी क्या है, देयर आर नो 3 पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सी विच सेटिस्फाई द इक्वेशन a की पावर n प्लस b की पावर n और इज इक्वल टू c की पावर n वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स एंड n मस्ट बी ग्रेटर देन 2। तो जब n की मतलब ये जो पावर दी हुई है अगर ग्रेटर देन 2 ट्रू है, तो यहाँ पे कोई इस तरह की वैल्यू a b c की नहीं आती कि जो अगर आपस में दोनों को प्लस करें, मतलब पहले a की पावर लें फिर b की पावर लें और फिर इन दोनों को प्लस करें तो वो c की मतलब जो भी पावर ली है वो इसके इक्वल है। अगर क्या, अगर n की पावर 2 से बड़ी हो, क्योंकि ये याद है ना पाइथागोरस थ्योरम में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू c का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी इस तरह के हमने एक थ्योरम पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, लेकिन वो स्क्वायर्स के लिए था। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो पावर है वो 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो 2 तक तो ये ठीक है, हो सकता है कि अगर यहाँ पे पावर 1 होती है तो कोई दो वैल्यूज को प्लस करते तीसरे के इक्वल आ जाता है, या स्क्वायर लेके वो राइट एंगल ट्रायंगल यानी पाइथागोरस थ्योरम की मदद से वो सॉल्व हो जाता है। और दूसरी उसने बात की थी एक्सियम की, अब एक्सियम भी देख लेते हैं। तो एक्सियम क्या होता है, एन एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस और रिक्वायर एनी प्रूफ। तो एक्सियम इस तरह की मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इस तरह की मैथमेटिकल एक लाइन होती है जिसको हम ट्रू ही लेके समझते हैं। वो हम कहते हैं ये है ही ट्रू, ये गलत नहीं हो सकती, ये फॉल्स नहीं हो सकती विदाउट एनी एविडेंस और रिक्वायर एनी प्रूफ। तो हम इसको लेके चलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट को, उसको एक्सियम कहते हैं। जैसे कि एक्सियम है थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन बी ड्रॉ। तो आप एक पॉइंट बना लो, उसमें से जितनी मर्जी आप लाइंस गुजार सकते हो, तो एक एक्सियम है। यूक्लिड एक्सियम्स है, या स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स लो, उनके दरमियान एक लाइन ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो ये ऑब्वियसली ये भी एक एक्सियम है, इसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। और पियानो एक्सियम है, वो कह रहे हैं कि एवरी नेचुरल नंबर हैज़ अ सक्सेसर विच इज़ आल्सो अ नेचुरल नंबर। हर नेचुरल नंबर का एक सक्सेसर होगा, यानी कि 3 है, 3 का सक्सेसर जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 आ जाएगी। तो 4 इटसेल्फ एक नेचुरल नंबर है। अब 4 का सक्सेसर 5 आ जाएगा, अब 5 इटसेल्फ एक नेचुरल नंबर है। 5 का सक्सेसर 6 इटसेल्फ एक नेचुरल नंबर है। तो हर नंबर का एक सक्सेसर आ रहा है, तो सक्सेसर इटसेल्फ एक नेचुरल नंबर है। तो भी ये पियानो एक्सियम है। एक और एक्सियम है कि एक्सियम ऑफ पावर सेट, यानी एनी सेट और हैज़ अ सेट ऑफ ऑल इट्स सबसेट। तो हर सेट का एक ऐसा सेट ज़रूर होता है कि जिसमें उसके सारे सबसेट पड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सियम ऑफ पावर सेट आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिकल प्रूफ। तो कह रहे हैं मैथमेटिकल प्रूफ में लॉजिकल रीजनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या किरदार है। गिव एन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट। तो ये बिल्कुल आप चैप्टर के स्टार्ट में जाओगे ना, तो वहाँ पे ये प्रॉपर आपको डेफिनेशंस मिल जाएगी, आप उसको भी एज मतलब लिख सकते हो। तो मैंने वही डेफिनेशन लिखी और थोड़ा सा उसको एलेबोरेट करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आपके पास पेपर में आती है तो आप इसको इस तरह ही करोगे। ठीक है, तो लॉजिक इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ रीजनिंग दैट इनेबल यू टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। तो जो लॉजिक है एक इस तरह का मेथड है, एक मेथड्स है जिसमें हम प्रोसेस हम चलते हैं, जिसमें हम अपनी जो स्टेटमेंट है पहले उसको समझते हैं, फिर उसको एग्जामिन करते हैं, एग्जामिन द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट। उसके अंदर जो बिहाइंड जो मतलब सच्चाई छुपी है, जो उसमें ठीक चीज़ें हैं, जो उसमें गलत चीज़ें हैं, जो भी मतलब फैक्ट्स हैं वो उसको देखते हैं। और एंड डिड्यूस न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग फैक्ट। डिडक्शन हमने पढ़ा था ना कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, कि जो हम उसमें से जो पहले से हमारे पास गिवन फैक्ट्स हैं, प्रीवियस नॉन फैक्ट्स हैं, उसकी मदद से हम अपने रिजल्ट ड्रॉ करें। ठीक हो गया, फ्रॉम एग्जिस्टिंग फैक्ट्स
लॉजिक प्रे है, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अहम किरदार अदा करती है। वो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल वी ऑफन ड्रॉ जनरल कंक्लूजन फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस। तो ऑब्वियसली कभी कभी हम 3 से 4 मतलब ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसके बाद हम एक जनरल रिजल्ट कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने पीछे ट्रुथ टेबल भी बनाया था, उसमें भी हमने 3 से 4 ऑब्जर्वेशन ली और हमने उसकी मदद से उसको सॉल्व किया, फिर हमने एज अ एंड पे एक जनरल रिजल्ट हमने बना ली कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा है। लेकिन याद है कि वो मैंने एक पेंसिलिन वाला भी बताया था, तो पेंसिलिन वाला ज़रा देख लो। तो वो कहते हैं कि अ पर्सन गेट अ पेंसिलिन वन और ट्वाइस एंड एक्सपीरियंस रिएक्शन सोन आफ्टरवर्ड्स। तो वो कहते हैं कि जो इंसान है उसने पेंसिलिन, जैसे मैंने बताया था ना एंटीबायोटिक होती है एक पेंसिलिन, तो उसने उसका इंजेक्शन लगाया, तो उसने 1 या 2 बार उसका इंजेक्शन लगाया, तो उसने कहा कि उसको ना रिएक्शन हो रहा है उसके बाद। तो उसने क्या जनरलाइज कर लिया कि ही जनरलाइजेज दैट ही इज़ एलर्जिक टू पेंसिलिन। तो ऑब्वियसली उसने एक लिमिटेड एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही उसने एक जनरलाइजेशन दे दी, उसको ये समझ आ गई कि उसने उसको पेंसिलिन से क्या है, वो एलर्जिक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 8 तक रखते हैं, कल आगे जो ऑनवर्ड क्वेश्चन है ना उनमें से कुछ सोल्यूशन वाले यानी प्रॉपर सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है तो वो भी छोटे छोटे हैं, वो भी रीजनिंग के साथ ही हैं, लेकिन उसको भी देख लेंगे। तो अगले लेक्चर में उसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इंडिकेट वेदर इट इज़ एन एक्सियम, कंजेक्टर और थ्योरम एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग। तो हमारे पास 3 हैं, मतलब जो हमारे पास हैं स्टेटमेंट्स, इसको हमने बताना है कि वो एक्सियम है, कंजेक्टर है, कि थ्योरम है और रीजनिंग के साथ। तो सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देयर इज एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट्स। तो ये तो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही ये प्रूफ करके आए हैं, ये एक एक्सियम है, ठीक है। तो यूक्लिडियन एक्सियम है, लेकिन साथ में बताना भी, वो कह रहे हैं कि दिस इज एन यूक्लिडियन एक्सियम एंड इट इज़ बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ। तो हमने इसका नाम बता दिया ना, तो हमने प्रॉपर रीज़न दे दी कि यूक्लिडियन एक्सियम है, और जो एक्सियम होता है वो क्या होता है कि हम उसको ट्रू लेके चलते हैं विदाउट एनी एविडेंस और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ, ठीक हो गया। अब दूसरा जो पार्ट है वो कह रहे हैं कि एवरी नंबर ग्रेटर देन 2 कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। तो याद है ये हमने शुरू में कंजेक्टर एक पढ़ा था, कंजेक्टर इस तरह की चीज़ें जो शुरू वाली कुछ स्टेटमेंट्स के लिए वो ट्रू हो जाती हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन की ट्रू हो जाती हैं, लेकिन अगर ज़्यादा दूर तक जाएं तो ज़्यादा दूर तक हमने वो प्रूव नहीं किया। लेकिन अगर वो एज ए जनरलाइज हर चीज़ के लिए वो चीज़ प्रूव हो गई तो वो एक थ्योरम बन जाएगा, ठीक हो गया। तो कंजेक्टर, दिस इज कंजेक्टर स्पेशली नोन एज गोल्ड बैच कंजेक्टर। तो हमने एक ही कंजेक्टर अब इस पूरे अपनी चैप्टर में पढ़ा जिसका नाम था गोल्ड बैच कंजेक्टर, एंड इट हैज़ नॉट बीन फॉर्मली प्रूवन और डिसप्रूवन। और इसको अभी तक प्रॉपर प्रूव किया गया है और ना प्रॉपर मतलब इसको इसके अगेंस्ट कोई हमारे पास अभी स्टेटमेंट्स आई हैं, ठीक हो गया। तो ये कंजेक्टर है, लेकिन अगर ये प्रूव हो जाता है तो ये एक थ्योरम बन जाएगा। प्रॉपर हर तरीके से जनरलाइज करके इसको अगर प्रूव कर लिया जाता है तो ये कंजेक्टर से थ्योरम बन जाएगा, ठीक हो गया। अब द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हमें पता है ना कि हम चैप्टर 6 में भी पढ़ के आए थे कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये प्रॉपर एक थ्योरम है, तो थ्योरम की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। एक अल्फा एंगल, एक मतलब एक एंगल ए होता है, एक बी होता है, सी होता है, यानी अगर अल्फा बीटा गैमा की मदद से चलें तो अल्फा बीटा गैमा होता है, फिर इन दोनों को तीनों को प्लस करो 180 डिग्री के इक्वल होता है। प्रॉपर ये मैथमेटिकल प्रूफ है, एंड इट हैज़ बीन फॉर्मली प्रूवन बाय यूजिंग एस्टैब्लिश एक्सियम एंड डिफिनेशंस ऑफ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के कुछ प्रूफ्स हैं और एक्सियम और ज्योमेट्री को लेके हम जब इकट्ठे लेके चलते हैं तो हम इसको प्रॉपर प्रूफ करते हैं। तो ऑब्वियसली ये सारे प्रूफ के प्रोसेस को थ्योरम में करते हैं, तो ये एक थ्योरम है, ठीक हो गया।